हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकनकारी फैब्रिक से हम सलवार की कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है। ये जो फैब्रिक है वो मेरे पास सिर्फ 2 मीटर है, 2 मीटर से थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि इस जो फैब्रिक की ना विड्थ वो कुछ ज़्यादा होती है और इसकी ना लंबाई वाली साइड में इस तरह से एक साइड पर चिकनकारी हो रखी है और इसकी विड्थ काफ़ी है। लंबाई में ये सिर्फ हमें 1.5 से 2 मीटर का ही पीस मिलता है और इसकी दूसरी साइड पर भी इस तरह से चिकनकारी हो रखी है। इसे हम ना अपनी एक कुर्ती में एज अ लेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, इसको हम अपनी कुर्ती में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो फैब्रिक है उसको पहले इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके रखा है। इस तरह से इस साइड से हमने पौंचे बनाने हैं। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने एक बार इसको फिर से फोल्ड कर लेना है, अच्छे से इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो फैब्रिक है वो टोटल हमारे पास इस तरह से 4 फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर जो नीचे चिकनकारी हुई है, जहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से हमने पौंचा बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद में ना उससे नीचे आधा इंच एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारे मार्जिन के लिए रहेगी। अब इसके ऊपर से हमने अपनी सलवार की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हमारी सलवार की लेंथ है उसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे। कंप्लीट बेल्ट 5 इंच की होती है, लेकिन आधा इंच इस साइड में सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर प्लेट्स में जाएगा। तो इसलिए हमने ना यहाँ पर सिर्फ 4 इंच ही माइनस करना है। अगर हम 5 इंच माइनस करेंगे तो हमें सलवार में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 4 इंच ही माइनस करना है। तो जैसे कि सलवार की जो कंप्लीट लंबाई है वो है 38 इंचेस, ठीक है। तो इसमें से हमने अगर 4 इंच माइनस किया तो हमारे पास 34 इंचेस बचेगी। तो यहाँ पर हमने 34 इंच पर मार्क करना है। जो नीचे वाली हमने मार्किंग की है ना यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन के लिए, उससे ऊपर इस तरह से 34 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से ही 34 इंच पर मार्क कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से ये वाली जो हमारी साइड है, इधर से हमने आसन निकालना है, क्योंकि एक साइड यहाँ पर ओपन है और ये वाली पूरी फोल्डेड साइड है, ठीक है। और इसमें से ना हमने इस साइड से हमने पौंचा निकालना है। अब ऊपर जो हमने लेंथ के लिए मार्किंग करी है उससे नीचे 1 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच पर मार्क करने के बाद में अब आगे से हमने इस तरह से 7 साढ़े 7 इंच तक मार्क कर लेना है। जैसा कि जितना हम पौंचा बनाते हैं उससे हम थोड़ा सा कम रखेंगे और इसको इस तरह से तिरछा ऊपर की साइड में मिला लेना है। ये मार्किंग हमने इसलिए की है क्योंकि जो सलवार का पौंचा होता है ना वो पैरों के ऊपर इस तरह से गिरता रहता है, लटकता रहे, तो इस वजह से ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हम इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे। 1 इंच सलवार को नीचे की साइड में डाउन करेंगे। तो यहाँ पर जो इस तरह से सलवार की विड्थ बन रही है वो है 18.5 इंच और ये मुझे थोड़ी कम लग रही है। इसमें हम आगे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, छोटी वाली कलियाँ यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से अब जो हमने मार्किंग की है वहाँ से हमने पहले इसको कट कर लेना है और आगे से जो फैब्रिक निकलेगा उसमें से हम छोटी कलियाँ बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो हमारे पास फैब्रिक आगे से निकला है इसमें से हमने 4 कलियाँ कट करनी है, छोटी वाली कलियाँ कट करेंगे और इसके आगे जो फैब्रिक है उससे हमारी बेल्ट भी ईजिली निकल आएगी। और ये जो चिकनकारी हुई है इसे हम एज अ लेस अपनी कमीज़ में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमने फैब्रिक को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट सीधा हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक को 4 लेयर में कट कर लिया है इस तरह से। और इसकी जो लंबाई है ना वो मैंने 16.5 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच ली है। अगर आप थोड़ा इससे ज़्यादा घेर बढ़ाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो इससे चिकनकारी वाली सलवार है वो स्ट्रेट ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा इसका फ्लेयर नहीं बढ़ाना है। और इस तरह से अब इस पट्टियों को हमने आसन वाली साइड पर अटैच करना है और आगे से हमने इस फैब्रिक को भी अलग कर लिया है। इसको हम इस तरह से दोनों साइड से हल्का हल्का फोल्ड करके इसको चिकनकारी की कुर्ती है उसके ऊपर लगाएंगे और आगे से जो कपड़ा था उसको भी निकालिए। अब जो बीच में ये पट्टी निकलेगी ना इसे हमने पौंचे के नीचे यूज़ कर लेना है और आगे से जो हमने कलियां कट की थी ना इसके बीच में से जो कपड़ा बचा है आगे की साइड से उसमें से मैंने बेल्ट को भी कट कर लिया है। जितना भी आपकी बेल्ट का साइज़ है आप उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में जाएगा और 7.5 इंच हमने इसको लंबाई में रखना है। तो यहाँ पर अब आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो इधर मैं 11 इंच पर इसके लिए मार्क करूँगी। अब नीचे की साइड में हम पौंचे के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच इस तरह से रखेंगे। पौंचे को 9 इंच खुला रखना है और आगे 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो पौंचा है ना वो हमने थोड़ा सा खुला ही रखना है। स्ट्रेट सलवार में पौंचा थोड़ा खुला ही रहता है। अब इस तरह से इस मार्किंग को तिरछा हमने आसन की साइड पर मिला लेना है और यहाँ से इसको कट कर लेंगे।
अब ये जो सलवार की कटिंग निकली है साइड से, इसे भी हमने वेस्ट नहीं करना है। इससे हम नेक और स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे, उसका वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से जो एक साइड बंद है ना, इसको भी हमने कट कर लेना है। अब आगे से इस तरह से इसको कट करने के बाद में जो हमने छोटी वाली कलियाँ कट की हैं, उसको इस तरह से इसके साथ में अटैच करेंगे। आसन वाली साइड से हमने इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। अब इस तरह से इसको अटैच करने के बाद में जो हमारी सलवार है, इसका घेर थोड़ा सा बढ़ चुका है इस तरह से। अब ये 23 इंचेस है। अब इस तरह से इसको कट करने के बाद में अब हमने इसकी बेल्ट को कट करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 लेयर में फैब्रिक को कट किया है। 7.5 से 8 इंचेस को लंबाई में रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंचेस को कट किया है। और जितनी भी हमारी इस तरह से बेल्ट की जो चौड़ाई है, उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। जैसे कि मैंने 24 इंच कट किया है। जो इसकी कंप्लीट चौड़ाई है वो है 23 इंचेस। आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हमने जितनी भी हमारी बेल्ट की चौड़ाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना है। और लंबाई में इसको 7.5 से 8 इंच इसलिए कट करना है क्योंकि मैंने 7.5 इंच इसको कट किया है इस तरह से। अब ऊपर से हमारा 2 इंच फोल्डिंग में जाएगा और नीचे से आधा इंच हमारा जो वो सिलाई में चला जाएगा, और हमारी कंप्लीट बेल्ट 5 इंच की रहेगी। तो यहाँ पर हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हम नॉर्मल सलवार को स्टिच करते हैं, वैसे ही हमने इसे भी स्टिच कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।